दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसको कवर करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है वो कवर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर आप पिछले 5 दिनों में निफ्टी इंडेक्स को देखते हो तो लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो अभी के टाइम पे आज ही ओपन हुआ, ये हरे निशान पे है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो ये आपको हरे निशान देखने को मिल रहा था। तो अगर आप देखोगे, किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर आप डाउ जोन देखते हो तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन इंडियन मार्केट में इतना क्या प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो देखिए होता क्या है, इंडियन मार्केट में अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो एकदम बॉटम से हम देखते हैं तो 200% से ज़्यादा के रिटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं अगर हम अमेरिकी मार्केट को ओपन करते हैं और यहाँ 5 साल का आप चार्ट देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रिटर्न बने हैं अप्रॉक्स 103% तक के रिटर्न बने हुए हैं। और जिस मार्केट में जितने ज़्यादा रिटर्न बनते हैं, जो मार्केट जितना ज़्यादा भागता है, उतना ही वहाँ पर करेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसे जो इंटरनली बात करें तो इंडिया में और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर रीजन देखने को मिल रहे हैं। एक और कंसर्न आप देखने को मिलेगा आपको, किसी ने मुझसे पूछा था ऑयल के प्राइस तो नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो यूजुअली देखा ही जाता है जब ऑयल के प्राइस नीचे जाते हैं तो मार्केट की सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऑयल के प्राइस जो नीचे जा रहे हैं उसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पहली क्या है, चाइना की तरफ से जो डिमांड है वो बहुत वीक होती हुई दिख रही है। ऊपर से यूएस में जो ट्रम्प की गवर्नमेंट बनी है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर ऑयल के जो प्राइस हैं वो आपको नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी ठीक है, लेकिन इंडिया के मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिनों में, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों है एफआईआईज़ की जो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। लगातार इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पर सेलिंग की है, 2500 करोड़ की। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने तो यहाँ पे बाइंग करी है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करते हैं, जो डोमेस्टिक लेवल की बात करें, तो इनके बाइंग करने से मार्केट में एक स्टेबिलिटी आती है, बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आता। लेकिन अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो अगर ये बाइंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो डॉलर में पेमेंट आती है इंडिया में ना, उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में और ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होता है। तो इनका बेचना अच्छी बात नहीं है। हाँ, इनका खरीदना मार्केट में एक स्टेबिलिटी लाता है। अगर आप ये ना खरीद रहे होते ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन होता और रिकवरी होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले के टाइम से अभी कंपेयर करोगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है, फिर भी आपको स्टेबिलिटी देखने में मिल रही है। जैसे कि आप थोड़ा सा चार्ट देखोगे जनवरी से अभी तक में, ये देखिए आपको हरे निशान मार्केट देखने को मिल रही है और जितनी गिरावट है लगभग 8-9% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें अभी के टाइम में देखने को मिल रही हैं, जहाँ हम लोग हमेशा तेजी देखने को मिल रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता है, जब मार्केट गिरती थी तो लगभग 6-6, 7-7 महीने, 2-2 साल होता था, मार्केट में रिकवरी नहीं होती थी। तो ये सब चीज़ें जिन लोगों ने फेस करी हैं उनको पता है मार्केट में कितना ज़्यादा पहले कठिन होता था। लेकिन अभी के टाइम पर इतना हम लोग को तेज़ी की आदत पड़ गई है कि 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना मार्केट में गिरावट होती है तो हमें क्या लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो एकदम खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगर मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के आप अपडेट रहना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोगों ने उसको ज्वाइन करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग 1300 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन करके हमें रखा हुआ है। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, पुराना जो चैनल था उसको लेकर के काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था। लेकिन अभी के टाइम में देखोगे तो यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट। जो अपडेट आती है, मार्केट के रिजल्ट्स आते हैं, जो मेरे वीडियोज़ होते हैं, जो भी मेरे पर्सनल चीज़ें होती है, मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। तो जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। और काफ़ी क्विज होती है जो मैं यहाँ पर टाइम पे लेके आता रहता हूँ आपके लिए। तो चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे भी आप देखोगे बहुत लोगों ने कहा कि अरे यहाँ पे तो लगातार लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए, बेच के निकल जाना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो लगातार आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पर बहुत से एंकर इन्वेस्टर होते हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी आईपीओ आता है तो, और उनका एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड जो होता है वो 3 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, 1-1.5 साल का भी होता है। अब बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप सॉफ्ट बैंक की बात आपने सुना हो अगर, तो उनका लॉक इन पीरियड है 6 महीने का, वो खत्म होने वाला है। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें लगभग 17% ज़्यादा की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। और 17% मतलब होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी उन्होंने लगा के रखा है। तो अगर वो बेचते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें और भी ज़्यादा करेक्शन होता हुआ दिख सकता है। वैसे तो एंकर इन्वेस्टर देखोगे तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ होती नहीं कि वो लोग बेचें। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका बेचना भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत सी कंपनी हमने देखा हुआ है जो रिकवरी करती हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर लगातार सेलिंग करते हैं तो क्या होता है, लगातार उनमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल जाता है। एसबीआई कार्ड की आप बात करोगे तो कंपनी अभी तक आपको रिटर्न दे नहीं पाई, तो रीज़न यही साफ होता है। हाँ, अगर आप उनकी सेलिंग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग पूरी तरह से सोच करके धीमे करके एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा फ्यूचर है। तो जैसा उनका डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब चीज़ों को समझना हमें चाहिए। अगर आप देखोगे इनका जो लॉकिंग पीरियड है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, लगभग आप देखोगे सॉफ्टवेयर होल्ड 17.83% स्टेक, और
इनका जो लॉकिंग पीरियड है, अगर ये लोग कितना माल बेचते हैं ये देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हमारे प्रमोटर होल्डिंग में भी जाते हैं तो आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। पब्लिक पे आप जाओगे यहाँ पर तो आप देखोगे, ये देखिए SVF 17.83% की होल्डिंग की देखने को मिल रही है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एनबीसीसी की, एनबीसीसी में दोस्तों आज कंपनी के रिजल्ट आए, बहुत सी कंपनियों का रिजल्ट आए हुए हैं, लेकिन कुछ के अपडेट हुए, कुछ के नहीं अपडेट हुए। लेकिन आप देखोगे 89 के प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है 4 से 5% तक का। 6 महीने का चार्ट देखोगे, जितनी कंपनी में तेजी थी उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग 31% तक का। देखिए होता क्या है, मार्केट में जब बुल रन होता है बहुत सी कंपनियां परफॉर्मेंस करती हैं, लेकिन वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर लगभग 50% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है, लेकिन मार्जिन की बात करोगे इतने कुछ निकल के नहीं आए, इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। हीरो मोटर कॉर्प की बात करेंगे 4500 के प्राइस में है, इसमें भी 4% 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने का चार्ट देखोगे जबरदस्त करेक्शन है, 18% से ज़्यादा का यहाँ पर, और 26% तक इवन बोल सकते हैं। 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे ना आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा इसमें आपको करेक्शन भी देखने को मिलता है, फिर रिकवरी देखने को मिल जाती है। 90,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। अब इससे रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो बड़े अलग अलग ब्रोकरेज हाउस होते हैं जिनकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन देखने को मिल जाती है। तो यूबीएस की तरफ से क्या हुए में सेल की रेटिंग देखने को मिल रही है, और उन्होंने इसको लेकर के टारगेट दिया है 3300 का। और इस तरह के जब टारगेट आते हैं तो ये पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करते हैं, इनकी क्या रिपोर्ट होती है, लेकिन हमें आंख बंद करके इनकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये क्या कुछ कह रहे हैं ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। और इनके कहने के अकॉर्डिंग क्या है कि टू व्हीलर सेगमेंट जो है, अगर उसमें मार्केट शेयर की बात करोगे तो इनका मार्केट शेयर हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के इस स्टॉक में हमें काफ़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करें वर्क हार्ट लिमिटेड की, 1203 के प्राइस में है। एक दिन का चार्ट देखोगे आपको हरे निशान में देखने को मिल रही कंपनी। और अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन था, बाद में देखोगे यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। 18,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अगर आप न्यूज़ के देखोगे तो इनके जो कंपनी के, तो अगर रिजल्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अब देखो कि कंपनी के जो लॉसेस हैं लास्ट ईयर कितने थे, 73 करोड़ के थे, जो कि कम होकर 16 करोड़ के हो गए हैं। और ऊपर से कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 7.4% की जंप देखने को मिल रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को लगता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों हम बात करें सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की, बहुत लोग इसको लेकर के ओवर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे। अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये चार्ट जरूर देखना चाहिए। कोई कंपनी अगर आपको लेफ्ट टू राइट ऊपर जाती हुई दिख रही है और चार्ट अच्छा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन कोई कंपनी अगर इस तरह का चार्ट होता है तो थोड़ा सा आपको डर डर के आगे बढ़ना होता है। हाँ, कंपनी ने 5 साल में अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं, लेकिन जो कंपनी जितना तेज भागती है ना उसमें उतना ही ज़्यादा करेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अब अगर 5 साल का चार्ट देखोगे तो 2000% तक के रिटर्न है, लेकिन करेक्शन भी तो आपको उसी तरफ देखने को मिल रहा है ना। टॉप से कितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 34-35% तक की। तो ये सब चीज़ें समझना होता है, लेकिन जिन लोगों ने एकदम टॉप में आकर ले लिया लालच के चक्कर में आकर के, वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ फील तो कर ही रहे होंगे। अब इस कंपनी से क्या कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर पहले तो अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू में यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन हम एनुअली देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं क्वार्टरली। नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर तो वो भी हमें कहीं ना कहीं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, ईयरली तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ में देखोगे तो अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में हमें और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इवन अगर टेक्निकल एनालिटिक्स की बात करते हैं तो कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला है कि ये कंपनी हमें 45 रुपीज़ तक जाती हुई दिख सकती है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हो इस कंपनी में क्या करना चाहिए अगर आपने लेकर रखा है तो, और आपके क्या व्यूज़ होते हैं मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, कंपनी में जो अपडेट आ रही है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ छोटी कंपनी है, बहुत छोटे प्राइस में आग बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दो, तो मार्केट में जितना आप अपडेट रहोगे, जितना लर्न करोगे, उतना लंबे समय के लिए आप टिक पाओगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे मैं बहुत नॉलेज हो गया है, ट्रेंड को फॉलो करूंगा, पैसे बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड की, 1195 के प्राइस में आज के दिन में लगभग 3-4% की गिरावट है। एक साल का चार्ट देखोगे तो इस कंपनी ने भी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन टॉप से देखोगे तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस कंपनी से क्या कुछ न्यूज़ देखने मिल रही है, तो इसको कहीं ना कहीं ऑर्डर मिल रहा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जिसका प्राइस देखोगे 2200 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से क्या है, इन सब की चीज़ों में हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती है, तो आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में क्या है कि इतना ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ न्यूज़ होती हैं जो मार्केट को अच्छी लगती हैं, कुछ न्यूज़ होती हैं जो इतना कुछ इफेक्ट
किसी भी स्टॉक पे नहीं डालती हैं। तो ये सब चीज़ें अपडेट रखना आपको इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे, देखो 915 के प्राइस में आज के दिन में 6-7% तक की गिरावट है। देखिए ये जो अर्निंग का टाइम होता है ना, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ब्लॉक डील देखने को मिलेगी और उसके अलावा देखोगे बोनस होता है, स्प्लिट होता है, अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। अब यहाँ देखोगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ब्लॉक डील देखोगे 9.5% इक्विटी की देखने मिली है, जिसका प्राइस देखोगे 2300 करोड़ का देखने को मिलेगा। और ये जो प्राइस आप देखोगे ऑफर जो दिया गया है 939 रुपये का देखने को मिल रहा है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस समय देखो गिरावट होगी, कितना हो गया 915 पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो आपको अपडेट रखनी पड़ती हैं। 24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। फिर दोस्तों बात करें रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड की, 497 के प्राइस में है। थोड़ा ये हरी निशा में देखने को मिल रहा है मार्केट में इतने नेगेटिव सेंटीमेंट होने के बावजूद भी। आप देखोगे रेपको होम फाइनेंस शेयर राइजेस एज मच 6% आफ्टर असेट क्वालिटी इंप्रूव इन Q2। तो अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं या तो बहुत चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, क्योंकि देखिए अगर कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं ना उसमें बहुत कुछ होता है देखने वाला। ऐसा नहीं हो तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मार्केट में रिएक्शन पॉजिटिव होगा, कंपनी के पीएटी कैसा हो रहा है, पैट कैसा जा रहा है, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो क्या कुछ मार्केट को एक्सपेक्टेशन है और क्या मार्केट को अच्छे लग रहे हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो है कि असेट क्वालिटी है अगर ये अच्छी होती हुई दिख रही है, मार्केट को अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है। और ये सब कंपनियां क्या करती हैं, लोन देती हैं। लोन बुक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। जैसे आप देखो यहाँ पर 12,922 करोड़ का था लास्ट ईयर, बढ़ के कितना हो गया 13,964, मतलब 8.1% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अच्छा धंधा कंपनी का देखने को मिल रहा है, तो मार्केट में हमें रिएक्शन पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, अच्छी कंपनी, अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं 5 साल का चार्ट देखोगे तो 900% तक के रिटर्न इस कंपनी बना के दिए हुए हैं। लेकिन आप देखोगे ये जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ना बहुत ज़्यादा साइक्लिकल होता है, तो सोच समझ के इसके बारे में पढ़ना चाहिए। Q2 बात करेंगे, नेट प्रॉफिट जंप हुआ है 3 फोल्ड, लगभग 288 करोड़ देखने मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं हमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। लेकिन आज के दिन में देखोगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कितना है करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है एलकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड। आप देखोगे आज के दिन में ये भी हरी निशा में देखने को मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है कंपनी के रिजल्ट आए हैं, मार्केट को अच्छे लगे तो यहाँ पे हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब यहाँ देखो रेवेन्यू तो कंपनी का नीचे गिरा है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मार्केट में हमें बाइंग देखने को मिली है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं, 666 के प्राइस में करेक्शन 5-5.5% का देखने को मिल रहा है। अब इसके रिलेटेड क्या कुछ नहीं देखने मिल रही है, तो अब देखोगे नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है यहाँ पर 130 करोड़ और ड्यू टू वन टाइम लॉस, और रेवेन्यू देखोगे यहाँ पर लगभग 37% तक का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बिजनेस वाइज अच्छी है, डिपेंड करता है किसको इस तरह का बिजनेस अच्छा लगता है। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की बात करें 234 के प्राइस में आज के दिन में कभी 4% की तेजी देखने को मिल रही है। अब देखो कि कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट हैं मार्केट को अच्छे लगे हैं, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में कंपनी अच्छा कर सकती है। आपकी क्या व्यूज है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, आप अप्रिशिएट करना चाहते हो मेरे चैनल को तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।